डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान सम्मान सम्मेलन का जो उद्घाटन हुआ है, इस बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं अपने संवाददाता ओपी यादव से। ओपी, जैसा कि अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त भी जारी की। साथ ही कई योजनाओं का शुभारंभ भी किया गया। तो ये सम्मेलन, अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूसा मेला ग्राउंड में देश के हजारों किसानों को संबोधित करते हुए न केवल किसानों की आर्थिक तरक्की और खुशहाली की कामना की, बल्कि सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है और भविष्य में भारत में कृषि की तरक्की किस तरह होगी, इन सभी पर अपना प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 16,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में स्थानांतरित की। इसके अलावा कृषि स्टार्टअप सम्मेलन का उद्घाटन किया और किसानों को संबोधन किया। इस संबोधन के साथ उन्होंने 600 कृषि समृद्धि किसान समृद्धि केंद्रों का भी शुरुआत की। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए जो व्यापक दृष्टिकोण सरकार की तरफ से रखा है, उसकी आज संकल्पना पूरे देश के किसानों ने देखी। इस कार्यक्रम में तकरीबन 16,000 किसान मौजूद थे। देश के कृषि वैज्ञानिक, शोधार्थी और जो कृषि से जुड़े विशेषज्ञ और बैंकर्स और स्टेक होल्डर्स कार्यक्रम में शिरकत ले रहे थे, बल्कि सरकार की जो किसानों के कल्याण और विकास के लिए योजनाएं, उनको आत्मसात करने की प्रेरणा भी ली। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में तकरीबन 1 करोड़ किसान देश के कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों, ICAR के संस्थानों और अन्य संस्थानों के जरिए जुड़े हुए थे और प्रधानमंत्री को उन्होंने अच्छी तरह से सुना। जिस तरह प्रधानमंत्री ने किसानों को मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के अलावा आधुनिक तरक्की करके किसान किस तरह हाईटेक एग्रीकल्चर अपना सकते हैं, इन सभी प्रकाश डाला। जी, वन नेशन वन फर्टिलाइजर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी जोर दिया है। अगर हम इसकी बात करें तो किसानों को इससे किस तरह से फायदा हो सकता है? सरकार की संकल्पना शुरू से ही रही कि वन नेशन वन आइडेंटिटी होनी चाहिए और इसी को लेकर एक देश एक उर्वरक की थीम को लेकर सरकार ने भारत के नाम से उर्वरकों की जो उत्पादन है, उसको एक नई सोच देने का काम किया है। जो भी कंपनियां हैं, क्रैबको है, नेफेड है और अन्य जो राज्य की कंपनियां हैं जो उर्वरक का निर्माण करती है, उनमें एक रूपता लाने के लिए, एक भाव उनका हो बाजार में, इन सभी व्यवस्थाओं को एक तरह से करने के लिए वन नेशन वन फर्टिलाइजर कॉन्सेप्ट अपनाया और इसी के लिए आज प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन भी किया। तो इससे एक तरह से जो उर्वरकों की कालाबाजारी देश भर में होती थी, वो रुक जाएगी। किसानों को कम लागत में अधिक यूरिया उपलब्ध होगा, पोटास उपलब्ध होगी और DAP उपलब्ध होगा। तो निश्चित तौर पर ये एक तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को न केवल पूरा करता है, बल्कि किसानों को जरूरत वक्त उर्वरकों की समुचित आपूर्ति हो, इसका भी एक काम किया है। और ये सब काम जो 600 कृषि समृद्धि केंद्र, किसान समृद्धि केंद्र सरकार ने अभी शुरू किए हैं आज देश के गाँवों में, जहाँ पे उर्वरक जो खुदरा दुकान है उनमें इनको शुरू किया जाएगा। और आने वाले समय में तकरीबन 2,40,000 से भी अधिक ये केंद्र खोल दिए जाएंगे हर जिला, ब्लॉक और अन्य स्तर पे। तो निश्चित तौर पर इनसे एक तरफ देश की विविधता में एकता के दर्शन होंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना पूरी होगी और दूसरी ओर किसानों को जो खाद बीज की किल्लत होती थी उससे आपूर्ति मिलेगी और जो कालाबाजारी है वो रुकेगी। तो ये सब चीजें सरकार ने जो की है, उससे कहीं ना कहीं न केवल अन्नदाता का आर्थिक विकास और तरक्की के मायने हैं, बल्कि दूरगामी सोच के साथ 2047 का जो प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का भारत है, उसको विकसित और खुशहाल किसानों का भारत बनाने की सोच है। अभी हमारे साथ एक किसान भी मौजूद है जिन्होंने इस मेला में भाग लिया और ये काफी खुश है। इनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि इनके खाते में भी आ गई है। आज प्रधानमंत्री ने DBT के जरिए स्थानांतरित की। आइए जानते हैं, आपने प्रधानमंत्री का कार्यक्रम में आज शिरकत किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में आई है? हाँ जरूर, मेरे खाते में 2,000 रुपये आ गए हैं। कितनी राशि आई? 16 करोड़ कितने? 16,000 करोड़ रुपया मेरे खाते में 2,000 रुपये। आज प्रधानमंत्री ने किसानों को संबोधित किया, मोटे अनाजों को बढ़ावा देने की बात की और भी बहुत सारी बातें हुई। आपको कैसा लगा यहाँ के? आज प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी एक तो जो खाद्यान्न ब्रांड बनाए, भारत ब्रांड, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। उससे ये होगा कि किसान को ये नहीं होगा इस कंपनी की बढ़िया है, उस कंपनी की बढ़िया है, कि एक भारत की है, NPK है, चाहे यूरिया है, कुछ भी है, वो है भारत की है। तो एक वो चीज़ बड़ी, एक मोटा अनाजों पर जोर देने का कार्य कुछ विदेशों में निर्यात भी अपना किसी प्रांत से हुआ है, तो वो भी बढ़िया है। मोटे अनाज से एक तो पानी की बचत होगी, खेत में बोएंगे, तो दूसरी बात हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी मोटा अनाज बढ़ाता है। कितना फायदा होगा? उससे बहुत फायदा होगा। उसमें ये नहीं होगा कि ये फलानी कंपनी के ये बढ़िया नहीं है, ये घटिया है, ये बढ़िया है, इस किसान के वो भ्रम नहीं रहेगा। तो वो सारा एक होगा, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा होगा, किसान को बहुत फ़ायदा होगा। तो उसको तो खाद लानी है, भारत की लानी है। कृषि से जुड़ी नई तकनीक भी आपने यहाँ देखी, स्टार्टअप कॉन्क्लेव है, क्या क्या देगा खास?
बहुत सी मशीनरियाँ हैं, मैं पानी बचाने के लिए जितनी ड्रिप है, फुहारा है, और भी हैं बहुत चीज़ें। देखिए बड़ी बढ़िया चीज़ है, देखिए मैं भी अपनाऊँ, और मैं तो ड्रिप चलाने भी लग रही हूँ। बिल्कुल ओपी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।